जल्दी से ले आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह की आज का पुनरुत्थान का दिन में हमें इस यात्रा में मिल करके ये देश में प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आपको मालूम है कोई आकर के हमें कोई मृत्यु का संदेश दे हमें कैसे लगता है ना, हमारा स्वयं सो मर गया। ऐसे एक मृत्यु का संदेश देने के लिए आने वाले लोगों को देख करके ही हमारा उनका चेहरा देखते ही हमको मान पड़ता है कुछ तो दुख की खबर देने के लिए आया है ना, मृत्यु का खबर देने के लिए आया। परंतु प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम हर एक हफ्ते के 12 दिन एकत्र होता है तो अपन वो मृत्यु का खबर ही देता है। परंतु ये खबर सुन करके कोई कभी दुखी नहीं होता। ये खबर ऐसा खबर है क्योंकि जिसका मृत्यु नहीं होना चाहिए ऐसा व्यक्ति का मृत्यु है तभी भी हमें दुख नहीं होता। देखा, इसका मतलब इसके अंदर कुछ रहस्य है, इसके अंदर कुछ भेद की बात है। क्योंकि ये दुनिया में जो भी है सबको मरना चाहिए, परंतु एक ही व्यक्ति है जिसका मृत्यु नहीं होना चाहिए और उसका मृत्यु के बाद बोलेगा तो कैसे बात है ना प्रियो। वो मृत्यु का संदेश हमें बहुत आनंद देता है। वो मृत्यु का संदेश में हमारे लिए अनंत जीवन छिपा हुआ है। वो मृत्यु का संदेश सुनने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। आपको मालूम है दुनिया में सब लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि वो पापी है। क्योंकि वचन में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। परंतु हमें ये बात को देखना है कि हमारे यीशु मसीह की मृत्यु हुआ। यीशु मसीह पापी नहीं था, फिर क्यों मृत्यु हुआ? ये एक बड़ी बात है ना प्रियो। इस दुनिया में रहने वाला सबका आखिरी दुश्मन करके कहा गया पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 26 वचन में मृत्यु। कौन है? आखिरी दुश्मन है मृत्यु, आखिरी शत्रु है मृत्यु, है ना। उस आखिरी शत्रु के सामने सब लोग हार जाता। उस आखिरी शत्रु मृत्यु के सामने उसको पार करने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं, है ना। परंतु उस मृत्यु को हराने के लिए, उस मृत्यु को, इसलिए मानव जाति का अवस्था क्या हो गया? मृत्यु की डर की दासत्व में हो गया, गुलाम हो गया, दासत्व में हो गया। उस दासत्व से छुड़ाना, उस मृत्यु की दासत्व से छुड़ाना ये कोई हल्की बात नहीं। कौन छुड़ाएगा? ये दुनिया में कौन सा नेता छुड़ाएगा, है ना? कौन सा धर्म गुरु छुड़ाएगा? ये दुनिया में मृत्यु की दासत्व से छुड़ाना ये किसी की वस्ती की बात नहीं था। मृत्यु आ गया, खत्म कहानी। इसके आगे सब लोग वहां पर हार जाता, वहां पर सभी लोग घुटना टेक देता। परंतु प्रिय, हमें एक जीवन आशा देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए एक व्यक्ति आया, उसने मृत्यु को हरा दिया। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे लिए इस मृत्यु के बारे में हम क्यों ना सुने, है ना। हमें इस आराधना का योग्य बनाया उस मृत्यु ने। यदि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाता तो आज हमें आराधना का योग्य बनने के लिए कोई मार्ग नहीं था। परंतु प्रभु ने हल्लिया हमारे लिए मृत्यु को हराया। हम लोगों ने सभी ने सुसमाचार सुना, ये सुसमाचार पर विश्वास किया। ये सुसमाचार ने हमारे जीवन में क्या लाया? मृत्यु से छुटकारा लाया। ऐसे लिखा है 2 तिमोथी 1 अध्याय का 10 वचन में। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय का। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशमान कर दिया। ये तो सुसमाचार है प्रियो। वो सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को प्रभु ने उस मृत्यु को दूर करके अनंत जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। वो कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये छुटकारा कोई हल्की बात है क्या, है ना। किसी से भी संभव नहीं था। मृत्यु के सामने सब लोग हाथ खड़ा कर दिया, सब लोग वहां पर घुटने टेक दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा करके हमें विजय दिया, हमें अनंत जीवन दिया। वो
यीशु मसीह जो बोलता है कितना अच्छा बोलता है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 10-11 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 10-11 वचन में, चोर किसी और काम के लिए परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। देखिए चोर किस लिए आता? चोर आपको बिरयानी खिलाने के लिए आता। हाँ, चोर चोरी करने के लिए आता, घात करने के लिए आता, नष्ट करने के लिए आता। बोलने का मतलब आपको खत्म करने के लिए आता, आपको बर्बाद करने के लिए आता, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो मुझसे पहले आया वो सब चोर और डाकू है। कौन है? सब चोर और डाकू। प्रियो, इस दुनिया में हमें प्यार करके हमें जीवन देने के लिए आया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, वहाँ यीशु मसीह बोलता है, आगे पढ़िए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। कैसे वो जीवन पाए? बहुतायत का जीवन बोलेगा तो आनंद जीवन, परमेश्वर के जीवन। उसके लिए प्रभु ने क्या किया? आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, प्राण देता है ना। आरंभ में ही अपना स्नेहा ने बोला कि प्रभु हमारे लिए मरने के लिए आया। देखा कितनी बड़ी बात है प्रियो, है हमारे लिए मरने के लिए आया। ये दुनिया में मरने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने खुद मार्क का सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वचन में यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए और बहुतों की चुनौती की राह में मैं अपने प्राण को देने के लिए आया, प्राण देने के लिए आया। बोलने के बाद मैं मरने के लिए आया। उस मृत्यु के द्वारा प्रभु ने मृत्यु को हराया। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में ये मृत्यु का संदेश हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करता है। दुनिया में किसी की मृत्यु का संदेश हमें दुख देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का संदेश हमें आनंद और आनंद जीवन प्रदान करता है। ये सच्चाई पर जो भी विश्वास करेगा वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा, आनंद जीवन प्राप्त करेगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है ना प्रियो, है ना। हमें आनंद जीवन प्रभु ने दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। ये संदेश को प्रभु ने हमें स्वीकारने के लिए हमारा मन खोल दिया, है ना। ये सब प्रभु ने किया। प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। आपको मालूम है, हम लोग सब लोग इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 के वचन के अनुसार हम लोग मृत्यु की दासत्व में फंसे हुए थे। उस मृत्यु की दासत्व में, मृत्यु की गुलामी में हम लोग गुलामी में थे। मृत्यु के डर में सताता था। कोई भी बात आ गया तो ओ मैं मरेगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। लोग घबराते थे, डरते थे, कांपते थे, क्योंकि मरने के बाद में उसके लिए कोई आशा का किरण नहीं। कहां जा रहा है उनको मालूम नहीं है। कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु ने हमें उस गुलामी से आजाद किया। ओ कितना बड़ी बात है ना। जब गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 1 वचन में, गलातियों उसका 5 अध्याय का 1 वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। देखा, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। इसलिए क्या करना, वापस गुलामी में मत जाना। प्रेज़ लॉर्ड। हमें मिला हुआ आजादी, हमें मिला हुआ स्वतंत्रता, सबसे बड़ा स्वतंत्रता क्या मालूम है? मैं आपको सवाल जवाब पूछने के लिए जाएगा तो टाइम जाएगा। रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। कहां से स्वतंत्र कर दिया? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया। कितने लोग आनंद है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें मिला हुआ सबसे बड़ा धन्य अवस्था, सबसे बड़ा भाग्यवान अवस्था, सबसे बड़ा आनंदित होने का अवस्था प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिला? आजादी मिला। क्या आजादी? पाप से आजादी, मृत्यु की डर से आजादी। हालेलुया।
आप लोगों को बैठ कर देख करके आप तो कुछ तो सोच करके आया लगता है। प्लीज लॉर्ड एक तो फ्री बैठो, है ना, बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। ये मृत्यु का कवर हमें रुलाता नहीं, ये मृत्यु का खबर हमें निराश नहीं करता, ये मृत्यु का खबर हमें आनंद से आनंद में उड़ने का कारण बनाता। वो ये मृत्यु प्रयोग हमें आनंद जीवन प्रदान करता है ना। हमारे लिए हमें उस मतलब मृत्यु के डर से छुड़ाया, उसकी गुलामी से छुड़ाया, है ना, पाप की गुलामी से छुड़ाया। कितना बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है प्रियो, है ना। उस छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना। वो ये दुनिया में मतलब पवित्र होकर के जन्मा प्रियो। ये दुनिया में मृत्यु का मतलब कोई भी प्रकार का उसके ऊपर अधिकार नहीं था, लेकिन क्योंकि वो ये दुनिया में पवित्र होकर के जन्म लिया। यीशु मसीह जैसा कोई जन्म ये दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं। यीशु मसीह की जन्म के बारे में मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 से 21 तक वजन पढ़ना। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। कैसे गर्भवती पाई गई? पवित्र आत्मा की ओर से। आगे। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो कितना अनोखी बात है प्रियो, है ना। इस जगत में पाप रहित होकर के जन्मा हुआ व्यक्ति ही सिर्फ पापियों को पाप से छुड़ा सकता। वैसा एकमात्र व्यक्ति है प्रियो इस दुनिया में, इस दुनिया के चरित्र में ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं जो पाप रहित होकर के जन्म लिया। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी जन्मा, जन्म होने से पहले ही वो पाप में पड़ा है करके वचन कहता है ना। जब भजन संहिता 51 अध्याय का 5 वचन में, भजन संहिता उसका 51 का 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, पाप के साथ मेरी माता की गर्भ में पड़ा। मैं पाप के साथ वहां मरी, बाहर आने से पहले पापी था। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। और तो पाप रहित होकर के जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना। कितना अनमोल बात है। वो सिर्फ पाप रहित होकर के जन्मा, यहाँ पर कदम कहानी ऐसे नहीं, उनका जीवन में कभी पाप किया ही नहीं, है ना। उसने कभी पाप किया ही नहीं। एक बार 4-5 बच्चे लोग मिलकर के बैठ करके उनको एक सुंदर कुत्ता का बच्चा मिला, एक कुत्ता का बच्चा मिला। तो अभी उसमें बोला, अभी ये किसका रहना चाहिए, एक कुत्ता का बच्चा किसका रहना चाहिए। उसने बोला, हम ढूंढेंगे जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको एक कुत्ता। क्या बोलेगा? जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला उसको एक कुत्ता, है ना। उस समय में उधर से एक पादरी आए, बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला, पादरी साहब हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको एक कुत्ता देगा। अरे बाप रे बच्चों, आप लोग ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि मैंने बचपन में कभी एक झूठ भी नहीं बोला है। मेरे बचपन में कभी एक झूठ भी नहीं बोला। बच्चों लोगों ने बोला इसको ही दे दो। ये कुत्ता, क्योंकि इससे बड़ा झूठ क्या समझी में आया? सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला पादरी वो बोलता है,
मैंने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला। कभी झूठ नहीं बोला। बच्चा लोग कभी झूठ नहीं बोलता, इतनी झूठ बोलता है। बचपन से कोई सिखाना पड़ता नहीं सिखाना पड़ता। देखो ऐसी बात है, परंतु हमारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात है। मनुष्य पाप करता है क्योंकि वो पाप में जन्मा है, वो पाप करेगा ही। परंतु यीशु मसीह के बारे में जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 22 वचन, तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, मैंने पाप किया ही नहीं। ये दुनिया में पाप नहीं किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। पहली बात, पाप ही रहित होकर के जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और उन्होंने जीवन काल में पाप नहीं किया। और इतना ही नहीं, पहले यूहन्ना 3:5 वचन में शुरुआत में लिखा है, उसमें पाप नहीं। क्या नहीं? स्वभाव में पाप, उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओह, ऐसा कोई है क्या प्रिय दुनिया में? ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं। वो ध्यान से सुनना प्रियो, उसके स्वभाव में पाप नहीं। इतना ही नहीं प्रियो, एक और भी थोड़ा आगे बढ़कर के बताऊं तो मतलब वो पाप जानता ही नहीं। क्या नहीं जानता? वो पाप नहीं जानता, पाप से अज्ञान था। ओह, कैसा है प्रियो, ऐसा एक व्यक्ति मिलना, ये आपको मालूम है ना? दूसरा कुरिन्थी 5:21 वचन है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। पहली बात तो बाइबल में जो कहा सत्य कहा है ना, तो इसका मतलब ये दुनिया में पाप रहित होकर के जन्मा हुआ व्यक्ति ही पापी का उद्धार कर सकता है। ऐसे ही दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है, और वो व्यक्ति ये दुनिया के जीवन में उन्होंने पाप नहीं किया, एक छोटा पाप भी नहीं किया। इतना ही नहीं, उसमें पाप है ही नहीं। इतना ही नहीं, वो पाप जानता ही नहीं। वाह 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 प्रियो, वो हमें बचाने का योग्य है, वो हमें बचाने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति है, उस पर हम सबका पाप ला दिया गया। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना, हमें धर्मी बनाने के लिए है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी बन जाने के लिए पिता ने क्या किया? हमारा सारा पापों का दोष उस पर ला दिया। प्रियो, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम लोग सही रीति में जान करके उस प्रेम को रोज याद करेगा तो कितना धन्य जीवन है प्रियो, कितना आनंदित जीवन है। जब रोमियो का पत्री 4:24 वचन, रोमियो उसका 4:24 वचन, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। प्रियो, हमारे लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, हमारा धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रियो, वो हमें धर्मी बनाने के लिए, वो हमारे लिए हमारा पापों को अपने ऊपर लिया। नहीं, वो बात आप हमने पढ़ा नहीं था। दूसरा कुरिन्थी 5:21 वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 5:21 वचन। पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया। बोले कि मैंने सारा आदम्य पीढ़ी का सारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया। ओ, आप देखो प्रियो, है ना, हम सबका पाप उड़ा ले जाने के लिए यीशु मसीह आया। सारे आदमी पीढ़ी का पाप उड़ा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रियो, ये सच्चाई मानव जाति जानना चाहिए। मानव के लिए, सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए, सारा आदमी संतानों के लिए यीशु मसीह आया। प्रियो, आज भी जिसको ये सुधार के अनुभव नहीं है, मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी बच्चों, आपके लिए यीशु मसीह आया है ना, आपको अपनी पाप की भयानक सजा से छुड़ाने के लिए। आपको मालूम है पाप का सजा क्या है? भयंकर नरक है प्रियो, भयंकर नरक है ना। उस भयंकर आग से छुड़ाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, ओ क्या बात है प्रियो,
मैंने आपको कई बार बोला, वो शब्द कोर्ट का शब्द है, कोर्ट का शब्द है ना। अभी आप सोचो, कोर्ट में एक आदमी को खड़ा किया, जज ने बोला हमें मालूम पड़ गया तू पाप किया है, तूने वो खून किया है, तूने वो पाप किया है, हमको मालूम हो गया, तुमको मैं छोड़ दिया। ऐसे कोई जज बोल सकता है? बोलेगा तो उसका नौकरी है। प्रियो, ये ऐसा नहीं। हमारे यीशु मसीह की मृत्यु का भेद जानना प्रियो, ये ऐसा मुफ्त में हमें मुक्त नहीं किया, उसने हमारे लिए मृत्यु सहा, हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं सहा। वही व्यक्ति हमें छुड़ा सकता है। पामरो 5:21 वापस पढ़ना एक बार। दूसरा कुर्बी 5 का, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया ताकि कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम उसमें होकर के परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। कितना सुंदर बात है प्रियो, उसमें होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी कभी भी स्वर्ग का द्वार तक नहीं देख पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप कहाँ मरे परखो। आज भी ये विश्वास करके प्रभु को अपना करके खुदा पाक के जीवन बिताने के लिए आपसे संभव हुआ क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला व्यक्ति उसी समय में उतार पाएगा। है ना, बीते दिन में एक व्यक्ति जो उसके घर में आया, बोलता है बपतिस्मा से उधार होता है। अभी उनको क्या बोलो? प्रियो, जिस कड़ी में आप विश्वास करता है उसी टाइम पर आपका उधार हो जाता है। किस तरह बड़ी बात है। बाइबल वचन नहीं जानेगा तो कहाँ कहाँ लोग भड़क जाता है। ऐसे लोगों को साथ तर्क वितर्क में मत जा करके अपने आत्मीय जीवन में गिरावट मत लाना। जो बाइबल ही नहीं जानता उपदेष्टा बन करके निकलता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना तो बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है। प्रभु हमें धर्मी बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, है ना, हमें धर्मी कब बनाया? विश्वास में, है ना। रोमियो 5 का पहला वचन, विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, देखा, विश्वास से हम धर्मी ठहरे। प्रियो, जिस कड़ी में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु का मृत्यु मुझ पापी के लिए था। प्रियो, एक बात और, किसी के बारे में दुनिया ने भी गवाही नहीं दिया, ये तुम्हारे लिए मरने के लिए आया, ये तुम्हारा पावन उड़ा ले जाएगा। किसी कोई बोला? नहीं बोला प्रियो, नहीं बोला। कहीं चरित्र में नहीं लिखा, परंतु एक व्यक्ति के बारे में दुनिया में गवाही है। यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया? यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय के 29 वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, ये कौन है? परमेश्वर का मेमना। देखा, पापी को पाप से छुटकारा पाने के लिए मेमना को ला करके, मेमने के सिर पर हाथ रख करके उसको काटेगा, उसको लहू बहेगा तो उसको छुटकारा घोषणा किया जाता था। अभी हम पाप करने के बाद में हमें मेमने लेकर के याजक के पास जाना पड़ेगा? नहीं है ना। हमारे लिए एक मेमना दुनिया में आया, यीशु मसीह को देख करके, यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जोर से पुकार करता है, देखो जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए नियुक्त किया हुआ मेमना, मानव जाति का छुटकारे के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ मेमना। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। वो हमारे लिए वध हुआ, वो मेमना हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। कितना खुशी से किया प्रियो, कुड़कुड़ाते हुए नहीं किया, अरे काम बहुत खुशी से किया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सूलीब पर चढ़ा, वो अकेले नहीं चढ़ा, हमको सबको लेकर चढ़ा, आधा भी पीढ़ी को लेकर चला, उनके पापों को लेकर चला। पढ़ रहे उसको, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा, हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। प्रियो, आपको मालूम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा दुष्कर्मी यीशु मसीह एक करके दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? 2 दुष्कर्मियों के बीच में यीशु मसीह को टांगा। देखा, क्योंकि ये इनका लीडर है, ये महाभावी है, इसलिए उसको मध्य
देखा। और दुनिया कितना प्रभु का निंदा बदनाम कर सकता है, उसका मैक्सिमम किया। अब देखिए यीशु मसीह को बाजू में क्यों नहीं किया? बाजू में किया तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए बोलना चाहिए ये सबका लीडर था, इसलिए ये सबसे नंबर 1 बदमाश था, ये सबसे नंबर 1 भाभी था। देखो कहां पर प्रभु यीशु मसीह को मैंने डाला? बीच में। पढ़ना लूका उसका 23 का 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। देखा, एक को दाहिने और एक को बाएं। यीशु मसीह कहां पर है? बीच में। देखो मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि बड़ा कुकर्मी करके दुनिया घोषणा करके मतलब इस प्रकार का बहुत दोषी दिखा करके यीशु मसीह को सूली पर मारा। अब देखो प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने कितना बड़ा दुख सगा, कितना बड़ा संकट सगा। हम सबका पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया गया। उस नंबर 1 पापी का उस भयानक सजा यीशु मसीह ने उड़ाया। कालवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नरक का यातना और वेदना सब सहा प्रियो। आप देखिए आज भी जो विश्वास करके अपने जीवन में ये छुटकारे का पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी मौका है, अभी भी ये सच्चाई पर विश्वास कर। प्रभु यीशु आप सूली पर मेरे लिए मरा, मेरा पाप के कारण आपको मृत्यु सहना पड़ा, आपको सूली पर चढ़ाने वाला हूं महापापी मैं हूं प्रभु। प्रियो ये सच्चाई विश्वास करने वाला, आपको मालूम है प्रभु यीशु पापी को प्रभु भी छोड़ देता है, पापी को प्रभु भी छोड़ देता। यीशु मसीह जिंदगी भर कभी अकेला नहीं था। प्रभु ने बोला मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं। और यीशु मसीह इस दुनिया की 33.5 साल का जिंदगी की यात्रा में 3 घंटा अकेला हो गया। पिता परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए हम सारे पापियों का पाप अपने ऊपर लिया तो स्वर्ग देगा महाभावी के साथ प्रभु कैसे रहेगा, पिता कैसे रहेगा? उस समय में यीशु ने जोर से पुकारा। आप देखो कितना भयंकर बात है ना। मरकुस का समाचार उसका 15 अध्याय का 33-34। ओ लॉर्ड जीसस। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, एलोही 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 लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना भयंकर बात है ना। वो किसका रोना था? किसका रोना था? हम पापियों का। हमारा स्थान में, हमारा बदले में, हमारा क्रोध अपने ऊपर लेकर वो पिता भी त्याग दिया, सबके द्वारा त्यागा गया। आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नरक का भयंकर घोर अंधेरा, नरक में क्या है? अंधेरा है, अंधेरा। वो नरक में आपको मालूम है नरक में जाने के लिए दुष्टात्मा भी डरता है ना। नरक जाने के लिए दुष्टात्मा भी डरता है। नरक भयंकर है प्रियो। आप लोग इसको एक हल्का बात ना समझो है ना। वहां पर मत्ती उसकी 8 अध्याय का 29 वचन में वो दुष्टात्मा यीशु मसीह से क्या बोलता? समय से पहले हमको नरक मत भेजो, है ना। पढ़िए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने, देखा, समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया, हमें दुख देने। क्योंकि हम लोग अगर तू भेजेगा तो अभी से हमको दुख उड़ाना पड़ेगा, उस आग में हमें तड़पना पड़ेगा। इसलिए समय नहीं हुआ ना, थोड़ा समय है ना बाकी, अभी हमको मत भेजो। देखा प्रियो, हमें आनंद आग से छुड़ाने के लिए प्रभु ने उस नरक का वेदना सहा। नरक का वेदना, नरक कितना भयंकर है प्रियो, आप उसको हल्का मत सोचो। यीशु मसीह के शब्दों में बोलेगा तो प्रियो मरने के बाद में बचने के लिए मौका नहीं। इसलिए जो व्यक्ति पाप में जीता है उसको नरक जाना ही पड़ेगा, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। नरक का अवस्था क्या आपको मालूम है ना। मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन, मत्ती उसका 25 अध्याय का 41। तब वह भाई और वालों से कहेगा, ये शापित लोगों मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। देखा, शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ अनंत आग में
ये सुसमाचार ना मानने वाला सबको जाना पड़ेगा प्रियो एक दिन, है ना। अनंत काल का जीवन है प्रियो, अनंत काल की बात है, उसका 46 भी पढ़िएगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे। देखा वो क्या करेगा, अनंत काल का दंड, उस आग में अनंत काल का दंड भोगेगा। ये एक हल्की बात नहीं। प्रभु ने अपने शिक्षण में कई बार उड़ाकर कहता है नरक के बारे में। उसका 18 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ रहा। ओ प्रभु यीशु, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। पंडुका या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इसलिए भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। कितना भयंकर बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में आंगों से, हाथ से करने वाला पाप, वो पाप का इतना भयानकता है। प्रभु बोलता है उसको निकाल कर फेंक डाल, ताकि ऐसे पाप करके तुम नरक में ना जाए। प्रियो, नरक एक हल्का बात नहीं प्रियो, है ना। और उधर जाने के बाद में फिर बचेगा भी नहीं है। देखो, शैतान को मालूम है अभी थोड़ा समय रह गया, इसलिए वो समय को क्या करता, विश्वासियों को कैसे भी नरक पहुंचाने का प्रयास करता। इसलिए बहुत सावधान रहना प्रिय, बहुत सावधान रहना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए इतना बड़ा दाम दिया, वापस हम पाप का गुलाम ना बने प्रिय। प्रभु ने हमें आजाद किया, हमें अनंत जीवन दिया। पिता ने हमारे लिए, आपको सबको मालूम है यूहन्ना 3:16 कितना सुंदर वचन है प्रियो। ये वचन पढ़ने के समय में घुटने टेक करके प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, देखा, जो कोई भी हो, इतना भी भयंकर पापी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो नष्ट न हो, मतलब आनंद आग में नहीं जाएगा, आनंद आग में नहीं जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। जो भी नरक में गए वो सब नष्ट हो गया है, जो मरने के बाद में नरक में गए वो सब नष्ट हो गया है। आनंद जीवन पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। जो भी ये सच्चाई पर विश्वास करेगा, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वो अनुभव हमारा है क्या, है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 24 वचन में क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है प्रियो। कितने लोग अनंत जीवन मिल गया, प्रभु स्तुति करेंगे। इतना आनंद की बात है प्रियो, क्या आपका स्तुति सुनते ही मालूम पड़ता है कि आपका आनंद जीवन है। हाँ, फिर क्या जोर है ना, क्या जोर है। देखो, तो हम लोग इधर है ना। हाँ, सुबेरे सुबेरे हमें प्रभु कितना अच्छा बात बताता है। हम आज क्या कह रहा था, प्रभु के संतान कहलाए। प्रभु ने प्रेम दिया, कैसा प्रेम दिया, कालवरी सूली में। आप देखो, इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम। कई लोग अपने आप को मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है, वो भी नहीं समझता, दुनिया भी नहीं समझता, वो भी नहीं समझता। ऐसा जीवन में प्रभु का महिमा होगा नहीं प्रियो है। हमको ये बात जानना, जो भी प्रभु में विश्वास किया है ना, इसलिए यूहन्ना पत्र इसलिए लिखा था हमारे संदेह दूर करने के लिए, ना। पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 11 से 13 तक का वचन वाला हजारों बार पढ़ करके दिल की पटरी पर लिखो प्रियो। आप संदेह मत कर, प्रभु में विश्वास किया हुआ विश्वासी, आप आनंद जीवन पाया हुआ विश्वासी है। आपको आनंद जीवन मिला है कि नहीं, देखो ना, है ना। आप पढ़िए एक बार। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु ने हमें अनंत जीवन देगा, ऐसा वायदा है क्या? नहीं प्रियो, दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, अनंत जीवन तुम्हारा है बोलने का मतलब हमारे जीवन की यात्रा प्रभु के साथ जोड़ता है। कहाँ पर जोड़ता, मरने के बाद नहीं, जब हम विश्वास किया उस समय से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय से, जब हमारा नया जन्म हुआ उसी समय से, जब हमारा उद्धार हुआ उसी समय से प्रभु के साथ हम एक बन गया, है ना। प्रभु हमारे में और हम प्रभु में। कितना धन्य जीवन है प्रियो,
है ना, वो हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, है ना। कितना बड़ा आनंद का बात तो प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रयोग ये भी मेष की ओर आता है तो हम इसलिए बोलता है, हम आज भी आपको मृत्यु का संदेश देता है। क्या देता? मृत्यु का संदेश। मृत्यु का संदेश सबको दुख देता, पर ये मृत्यु का संदेश हमें आनंद प्रदान करता, और हमेशा हमें मृत्यु को याद करना भी जरूरी है ना। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 26 वचन भी और एक बार पढ़िएगा। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा, ये मेष में आने वाले लोगों को हम क्या सुनाता है? प्रभु यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह किसके लिए मरा है? मेरे लिए मरा, मुझे पापी के लिए मरा, मुझे धर्मी बनाने के लिए, मुझे परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए, स्वर्गीय भवन का अंग बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। प्रयोग ये कितना धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके जिन्होंने पाप क्षमा पाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, वो लोग आज आनंद जीवन में है, वो लोग आज स्वर्गीय आनंद में है। आनंद है कि नहीं? हाँ, प्रभु में है तो पक्का आनंद है। आपके जीवन में कोई कष्ट क्लेश समस्या नहीं, ऐसे में नहीं बोला, ऐसे यीशु मसीह ने भी नहीं बोला, बाइबल में नहीं बोला, लेकिन हम आनंद दे। कोई भी दुनिया का कष्ट क्लेश हमारा आनंद को नहीं बुझा सकता। प्रभु ने हमें दिया हुआ आनंद वो थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा का आनंद है। हमें दिया हुआ जीवन थोड़ी देर का जीवन नहीं, आनंद जीवन है। हमें दिया हुआ शांति थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा का शांति है, प्रभु का शांति है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से हमने जो भी पाया प्रयोग, ये तत्काल या थोड़े समय का नहीं, आनंददा का है। इसलिए प्रभु ने इतना धन्य अवस्था में हमें पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी सोने पर बलिदान हुआ। प्रियो, सारे आदम में पीढ़ी के लिए प्रभु ने यह कार्य किया। क्या आपने ये सच्चाई विश्वास किया? आपने कितनी बार शायद सुसमाचार सुना, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, उसका पवित्र लहू आपके लिए बहाया गया। क्या प्रयोग आपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके आपने पाप क्षमा पाया? जो भी पाप क्षमा पा करके प्रभु की संगति में रहकर प्रभु के आगमन की बाट जोने वालों के लिए मेष है। इसलिए हम हर एक पवित्र लोग एक बात जानना प्रियो, हम लोग प्रभु में आने के बाद में हमारी जिम्मेवारी है ना। कई बार लोगों को लगता है मसीह भी आ गया तो कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। प्रभु ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी जान करके उसमें विश्वासियों की जीवन बिताने वाले लोग, वो है सच्चा पवित्र लोग, जबकि प्रभु उनके लिए आ रहा है। क्योंकि प्रभु किसके लिए आ रहा है? जो उसका बाट जोता है। प्रभु उनका बाट जोने वालों के लिए। तो आज मैं प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला एक अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को परखना, और ध्यान से सुनना। कई प्रकार कई ऐसा अपनी समझ में या कोई झूठे लोगों का कुछ प्रचार के द्वारा आया हुआ संदेश में कई धोखा का बात सुनकर के मैं परफेक्ट हो गया, मेरे को अभी कोई कमी घटी नहीं, मैं परिपूर्ण हो गया, मैं अभी उठ जाएगा, ऐसा बोल करके धोखा मत खाना। और मेष में भी अयोग्य रीति में हाथ नहीं बढ़ाना। मेष में अयोग्य रीति में हाथ बढ़ाएगा तो जरूर, आपको मालूम है ना, मैं पिछले में भी बताया, जो गलती करेगा तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। प्रभु पापियों को सजा देते बिना छोड़ेगा नहीं, ये बात कभी नहीं भूलना। हम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश नहीं करना। भी आप एक बात जानना, आप कभी भी प्रभु सह नहीं सकता। इसलिए इस मेष में शामिल होने से पहले अपने आप को परखना है। मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहकर, प्रभु की इच्छा में बना रहकर, प्रभु को महिमा देकर के मैंने जीवन बिताया है कि नहीं? यीशु मसीह मेरा प्रभु बनकर के, मेरा हृदय के राजा होकर के राज किया है कि नहीं? ये जरूर परखना है। अयोग्य रीति में शामिल होगा तो बीमारी आ सकता है, कई प्रकार का मुसीबत आ सकता है, संकट आ सकता है, आखिर में शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मृत्यु भी है। इसलिए ऐसा ना होने दे, प्रभु को ऐसा कोई ताड़ना ना देना पड़े। इसलिए बहुत अपने आप को जांच कर परख कर योग्य रीति में प्रभु का मेष में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात होने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। सारे महिमा प्रभु को मिले। आमीन।